पहले तो आप सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू सपोर्ट करने के लिए, और प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। और ज़रूर आपका कोई अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन के बारे में। ये जो प्रीवियस जो टॉपिक है हमारा, जो प्रोटीन फोल्डिंग के बारे में, उसके अंदर हम पार्ट वाइज देखेंगे एक के बाद एक। तो आज हम उस टॉपिक के अंदर ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सब टॉपिक जो है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन के बारे में। सो व्हाट इज एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन? सो दिस इज एन linked glycosylation, N-linked glycosylation। so पहले तो what is N-linked glycosylation? N-linked का मतलब क्या है? मतलब हम देखेंगे ऑलिगोसैकेराइड को हम एक लिपिड मॉलिक्यूल से हम ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पर? हमारा जो नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके ऊपर। नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर एस्पेराजाइन जो हमारा एमिनो एसिड है उसका जो NH2 ग्रुप है उसके ऊपर हम जो ऑलिगोसैकेराइड है डोरिकोल से उसके ऊपर हम ट्रांसफ़र करेंगे। एन लिंक्ड इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि हम ट्रांसफ़र कहाँ कर रहे हैं? NH2 ग्रुप ऑफ दिस पर्टिकुलर एमिनो एसिड। जो ऑन द अदर साइड इन द केस ऑफ ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में क्या होता है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसमें हम जो ऑलिगोसैकेराइड है उसको हम ट्रांसफ़र कहाँ करते हैं? तो हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ सेरीन और थ्रेओनिन। तो ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन का है। तो आज का हमारा टॉपिक है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन के बारे में। तो देखते हैं, पहले तो कहाँ होता है हम ऑलरेडी जानते हैं ये। तो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, और एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन मतलब इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये प्रोटीन फोल्डिंग एंड प्रोटीन स्टेबलाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और देखेंगे आगे बाद में। पहले तो कैसे ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस हमारा कैसे होता है वो पहले हम देख लेंगे। तो पहले तो ये हो गया हमारा जो ER, ये बन गया हमारा ER। ये ER का हमारा दूसरा मेम्ब्रेन। सो ये हो गया हमारा ER, क्योंकि ग्लाइकोसाइलेशन हमारा कहाँ होता है? ER के अंदर ही होता है। तो हम फॉर्मेशन ऑफ ऑलिगोसैकेराइड कहाँ पर? ऑन डॉलिकल। सो पहले तो डॉलिकल क्या है? डॉलिकल एक हमारे ER का मेम्ब्रेन लिपिड है। तो पहले हम एक 1 by 1 जो शुगर रेसिड्यूज हैं उसके डॉलिकल के ऊपर हम ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट हमारा है ट्रांसफ़र ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑलिगोसैकेराइड। हम ऑलिगोसैकेराइड कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे? टू द नेसेंट पॉलीपेप्टाइड, चेन। तो फर्स्ट है हमारा ट्रांसफ़र। अभी डॉलिकल के ऊपर जब हमारा ऑलिगोसैकेराइड बन गया पूरा, तो अब उसका काम क्या है? उस ऑलिगोसैकेराइड से वे सैकेराइड को हम एक एंजाइम के मदद से उसको ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे? हमारा नेसेंट जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके ऊपर। और थर्ड है हमारा जो प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे वो है क्वालिटी कंट्रोल। सो क्वालिटी चेक और क्वालिटी कंट्रोल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो ये 3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम आज डिस्कस करेंगे। सो देख लेते हैं अभी 1 by 1। तो पहले हमारा क्या है? डॉलिकल का ऑलिगोसैकेराइड जो बनेगा कहाँ पर? हमारा जो लिपिड है ER के मेम्ब्रेन में
उसको उसके ऊपर। सो ये तो हमारा हो गया ईयर। तो अभी यहाँ पर है हमारा डॉलिकल। सो इसको हम क्या कहते हैं, ये हो गया हमारा डॉलिकल। अभी डॉलिकल के ऊपर एक फॉस्फेट है, डॉलिकल फॉस्फेट। इस डॉलिकल फॉस्फेट के ऊपर हमारा जो फर्स्ट शुगर कौन आएगा, तो फर्स्ट आएगा एन एसिटाइल। सो स्टेप वाइज करेंगे। फर्स्ट 2N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन आएगा। 2N एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन आने के बाद हमारा कौन आएगा, 5 मैनोस आएगा। 5 मैनोस आने के बाद 4 मैनोस, देन अल्टीमेटली 3 ग्लूकोज रेसिड्यूज ट्रांसफर होगा हमारा डॉलिकल के ऊपर। तो ये है हमारा ओलिगोसैकेराइड चेन इन केस ऑफ मैमल। सो हम मैमली देखेंगे। तो पहले तो ये ओलिगोसैकेराइड है। अभी ये डॉलिकल के ऊपर हमारा लग जाएगा, एक तो हो गया फॉस्फेट और एक दूसरा फॉस्फेट लगेगा, और एक चीज जो लगेगा वो है हमारा एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो पहले कौन लगेगा, पहले लगेगा हमारा एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन तो पहले लगेगा एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, कितना 2। तो पहले 2N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, इसको लेकर कौन आएगा, तो देखते हैं हम। इसको लेकर आएगा हमारा UDP। तो 2 UDP 1 by 1 हमारा जो N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है उसको ट्रांसफर करेगा। 1 UDP तो निकल गया, दूसरा UDP UMP में निकलेगा। क्यों UMP में, क्योंकि एक फॉस्फेट हमारे यहाँ ट्रांसफर हो गया। तो पहले तो 2N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन हमारा ऐड होगा, UMP और एक UDP निकलेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा 5 मैनोस लगेगा इसके ऊपर। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ये जो ट्रांसफर है, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड हुआ, ये शुगर। इस शुगर को ट्रांसफर कौन करेगा, एक एंजाइम है। एंजाइम का नाम है हमारा ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज। सो फर्स्ट जो एंजाइम है हमारा वो है एंजाइम सपोज यहाँ पर, तो यहाँ पर ही लिख देता हूँ ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज। सो ये जो ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज है, इसका काम क्या है, ये जो शुगर रेसिड्यूज हैं, इस शुगर जो रेसिड्यूज को, तो हमारा जो ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज, इस ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज का काम क्या है, न्यूक्लियोटाइड और शुगर, उस शुगर को न्यूक्लियोटाइड से कहाँ ट्रांसफर करेगा, वो ट्रांसफर करेगा हमारा डॉलिकल के ऊपर। सो नेक्स्ट हमारा कौन आएगा, नेक्स्ट आएगा हमारा मैनोस। ये हो गया फॉस्फेट, ये हो गया हमारा एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये दोनों एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। अभी कौन आएगा, अभी आएगा हमारा मैनोस। मैनोस कितना मैनोस, तो मैनोस आएगा 1 2 3 एंड 4 और दिस इज 5। सो पहले तो 5 मैनोस आया। अभी लेकर कैसे आता है, तो मैनोस को लेकर आता है हमारा GDP। सो 5 GDP किसको लेकर आया, हमारा मैनोस को। 5 GDP मैनोस को लाने के बाद यहाँ पर 5 GDP हमारा रिलीज हो गया। अभी 5 GDP यहाँ पर ऐड होने के बाद ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये लुमेन, ये अभी तो पहले 5 मैनोस जब ऐड होता है इसमें हमारा डॉलिकॉल में, तो वो सारा जो प्रोसेस है वो हमारा साइटोसोलिक फेज में होता है। अभी लुमेन का, अभी ये है हमारा लुमेन, ये साइटोसोलिक फेज। तो अभी तक जो हमारा प्रोसेस है वो सभी कहाँ हो रहा है, साइटोसोलिक फेज में। अभी ये जो है डॉलिकॉल है, ये कहाँ हमारा लुमेन की तरफ फेस करेगा। लुमेन की तरफ फेस करेगा तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो हो गया हमारा फॉस्फेट, ये हो गया हमारा फॉस्फेट। फॉस्फेट होने के बाद ये हो गया हमारा एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये दूसरा एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। अभी ये है शुगर, तो ये होगा 1 शुगर, 2 3, ये हो गया 4, अभी ये हो गया 5। तो अभी तो ये 5 शुगर है। अभी क्या होगा, नेक्स्ट कौन आएगा, और 4 ओलिगोसैकेराइड। अभी
4 ऑलिगोसैकेराइड आएगा, हम देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा जो ऑलिगोसैकेराइड होने के बाद ये हो गया हमारा फॉस्फेट रेसिड्यूज, एक फॉस्फेट, अभी हो गया 2 फॉस्फेट आने के बाद हमारा एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, दूसरा एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, अभी कितना 1 2 3 4 और ये हो गया 5, ये तो पहले था। अभी और कितना लगेगा, अभी लगेगा 4, 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 4। तो अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया हमारा जो 9 मैनोस। सो ये यहाँ पर और एक मतलब ये तो हमारा लुमेन में हो रहा है अभी। तो 4 मैनोस कहाँ पर अटैच हुआ, हमारा लुमेन पे। यहाँ पे दूसरा एक मतलब डॉलिकॉल रहता है, ये हो गया हमारा दूसरा डॉलिकल के ऊपर भी हमारा फॉस्फेट है। अभी दूसरा डॉलिकल के ऊपर 1 बाय 1 हमारा जो मैनोस है, सपोज ये हो गया हमारा एक मैनोस, ये ट्रांसफ़र होगा 4 GTP तो लाएगा हमारा मैनोस को, 4 GTP लाएगा 1 बाय 1 और 4 GTP यहाँ पर निकल गया और मैनोस 1 बाय 1 अटैच्ड होगा। अटैच्ड होने के बाद ये हमारा अंदर की तरफ फ्लिप करेगा, फ्लिप करने के बाद ये फॉस्फेट, ये हो गया मैनोस, अभी इसको देगा और देने के बाद फिर ये इस कॉन्फर्मेशन में आएगा। तो जब लुमेन की तरफ जब हमारा डॉलिकल का मूवमेंट होता है लुमेन की तरफ, तो यहाँ पर दूसरा डॉलिकल हेल्प करता है जो हमारा मैनोस है उसको ट्रांसफर करने के लिए। अभी ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्या होगा, कौन ऐड होगा, तो अभी ऐड होगा हमारा ग्लूकोज। ये हो गया हमारा डॉलिकल, ये हो गया हमारा फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट लग गया। 2 फॉस्फेट लगने के बाद ये हो गया हमारा एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, 2 एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, अभी तक 2 शुगर। अभी नेक्स्ट आएगा हमारा 1 मैनोज, 2 3 4, अभी 5, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 9। तो ये है हमारा जो मैनोस। कितना मैनोस, तो टोटल शुगर कितना है 9 × 11। इसके बाद आएगा जो उसके साथ लगेगा वो है हमारा ग्लूकोज। तो यहाँ हो गया 1 ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज और 3 ग्लूकोज। तो सेम इसका जो प्रोसेस है वो भी सेम है, तो वो हम नहीं देख रहे हैं क्योंकि ये जो ग्लूकोज का ट्रांसफर है, दूसरा जो डॉलिकल आएगा, दूसरा डॉलिकल आकर जो ग्लूकोज को लेकर आएगा, फिर वो जो दूसरा डॉलिकल है वो फ्लिप करेगा ईआर के लुमेन की तरफ। फ्लिप करने के बाद वो ट्रांसफर करेगा ग्लूकोज को कहाँ पर, हमारा जो ओल्ड डॉलिकल है उसके ऊपर ट्रांसफर करेगा। तो अभी टोटल कितना शुगर हो गया, कितना ऑलिगोसैकेराइड 14। सो डॉलिकल के ऊपर अभी कितना शुगर्स का ऑलिगोसैकेराइड है 14। ये जो डॉलिकल है ये ट्रांसफर करेगा कहाँ पर, अभी जो नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके ऊपर ये जो ऑलिगोसैकेराइड ये ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर में हेल्प कौन करेगा, ऑलिगोसैकेराइड ट्रांसफरेज एक एंजाइम, जो क्या उसका काम क्या है, ऑलिगोसैकेराइड डॉलिकल के ऊपर से लेके नेसेंट जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके ऊपर ट्रांसफर करेगा। तो ये हो गया हमारा सपोज नेसेंट जो हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये हो गया हमारा राइबोसोम। अभी ये एमआरएनए से कौन बन रहा है, हमारा जो नेसेंट, सपोज ये हमारा हो गया नेसेंट जो पॉलीपेप्टाइड चेन। सो ये हो गया हमारा नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन। अभी इसके ऊपर एक सीक्वेंस रहना चाहिए, वो सीक्वेंस हमें ध्यान से समझना है। पहले तो एस्परोजाइन होने के बाद एक्स और फिर सेरीन या थ्रियोनिन, सेरीन हो सकता है या थ्रियोनिन। तो ये तो हमारा जो सीक्वेंस होना चाहिए, एक्स का मतलब क्या, कोई भी अमीनो एसिड, एक्स का मतलब कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है एक्सेप्ट प्रोलीन। पहले तो एस्परोजाइन, फिर एक्स, फिर सेरीन या थ्रियोनिन, ये सीक्वेंस होना चाहिए। अभी इसको लेकर कौन ट्रांसफर करेगा, तो एंजाइम का नाम है हमारा ऑलिगोसैकेराइल ट्रांसफरेज। सो ये जो ऑलिगोसैकेराइल ट्रांसफरेज जो एंजाइम है इसका काम क्या है,
ये इस शुगर को लेकर शुगर को नहीं, ऑलिगोसैकेराइड को लेकर कहाँ पर ट्रांसफर कर देगा, ये ट्रांसफर कर देगा हमारा यहाँ पर, ये लगेगा 2 हमारा एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, फिर आएगा हमारा जो शुगर रेसिड्यूज है एक, हाँ तो 4 ये हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो ये हो गया हमारा जो मैनोस। अभी जो लास्ट में आएगा वो है हमारा ग्लूकोज। तो ये अभी इसको हम कहते हैं इनलिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। तो इनलिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन हमारा हो गया। अभी तक हमारा जो इनलिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन है वो प्रोसेस हो गया। ऑलिगोसैकेराइड तो दो इंपॉर्टेंट एंजाइम है, पहले तो ऑलिगोसैकेराइड ट्रांसफरेज और दूसरा एंजाइम है हमारा ग्लाइकोसाइड ट्रांसफरेज। ग्लाइकोसाइड ट्रांसफरेज हमारा इंडिविजुअल जो शुगर है उसको न्यूक्लियोटाइड से लेकर हमारा डॉलिकॉल के ऊपर ट्रांसफर करता है। ऑन द अदर हैंड ऑलिगोसैकेराइड ट्रांसफरेज का काम क्या है, वो टोटल जो ऑलिगोसैकेराइड 14 शुगर का ऑलिगोसैकेराइड को लेकर डॉलिकॉल से हमारा नेशनल जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके ऊपर ट्रांसफर करेगा। अभी हम देखेंगे और एक चीज, अगर ये जो प्रोसेस है इनलिंक्ड जो हमारा ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस है, अगर कुछ म्यूटेशन हुआ, इस म्यूटेशन में क्या हुआ, हमारा जो ग्लाइकोसाइलेशन जो प्रोसेस है वो इनहिबिट हो गया, तो हमारा जो एम्ब्रायो है वो इम्प्लांट से होने से पहले उसका डेथ हो जाता है। इम्प्लांट होने से पहले ही उसका डेथ हो जाएगा एम्ब्रायो से। और नेक्स्ट अगर इसका अगर पार्शियल ग्लाइकोसाइलेशन, अगर कुछ म्यूटेशन ऐसा हुआ कि इसका पार्शियल ग्लाइकोसाइलेशन हो रहा है पर कंप्लीट ग्लाइकोसाइलेशन नहीं हो रहा है, उसमें क्या होगा, एक हमारा डिजीज है उसको हम कहते हैं अभी नाम नहीं याद आ रहा है, जो भी है एक डिजीज कॉज होता है, बाद में वो जो डिजीज हम उसको इजीली रिकवरी कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी हम देखेंगे, ये तो ग्लाइकोसाइलेशन हो गया। अभी इस ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प क्या है, कैसे ये प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करता है, ये जो ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस है ये प्रोटीन फोल्डिंग में कैसे हमारा हेल्प करता है। तो ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा देखिए, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे और सिंपली डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये हो गया हमारा ईयर, सपोज ये हो गया हमारा ईयर का एक मेम्ब्रेन, ये हो गया हमारा दूसरा। अभी ये जो हमारा ऑलरेडी जो नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन आया, सपोज ये है हमारा नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन। अभी ये नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर हमारा जो रेसिड्यूज हैं, हम सिर्फ यहाँ पर ग्लूकोज को दिखा रहे हैं, 1 2 3। अभी तो इसके अंदर जो हमारा नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन है, नेसेंट चेले पॉलीपेप्टाइड मतलब अभी जो ग्लाइकोसाइलेशन हुआ है उसमें हमारा 3 ग्लूकोज है। अभी लुमेन की ईयर की लुमेन की तरफ हमारा 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम है, उसका नाम है ग्लूकोसाइडेज 1 एंड ग्लूकोसाइडेज 2। ग्लूकोसाइडेज 1 एंड ग्लूकोसाइडेज 2 क्या करता है, जो हमारा 2 ग्लूकोज है उसको रिमूव कर देता है, बचा कितना, 1 ग्लूकोज। सो पहले ये जो यहाँ पर वर्क करेगा कौन, सो 2 एंजाइम इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ग्लूकोसाइडेज 1 और 2। ये जो ग्लूकोसाइडेज 1 एंड 2 एंजाइम है ये क्या करेगा, यहाँ पर एक कट कर देगा। तो अभी जो हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन आया तो वो कुछ ऐसा लगेगा, ये हो गया हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन आया। इस पॉलीपेप्टाइड चेन सपोज ये 2 गायब हो गया। सो अभी कितना ग्लूकोज है, अभी 1 ग्लूकोज है। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसके अंदर अभी 1 ग्लूकोज है। अभी एक दूसरा एंजाइम मतलब जो ईयर का एक मेम्ब्रेन चैपेरोन है उसका नाम है कैलनेक्सिन और कैलरेटिकोलिन, दोनों ही प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करता है। ये दोनों प्रोटीन कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग, ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन, इसलिए हम इसको लेक्टिन भी कह सकते हैं। तो एज ए एग्जांपल हम कैलनेक्सिन को देखते हैं। तो कैलनेक्सिन क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंड, ईयर का जो मेम्ब्रेन बाउंड एक
चैपेरोन प्रोटीन आप कह सकते हैं। तो कैलनेक्सिन का काम क्या है? सपोज ये हो गया हमारा कैलनेक्सिन। ये जो कैलनेक्सिन है, कैलनेक्सिन क्या करेगा? कैलनेक्सिन ये जो हमारा जो नेसेंट पॉलीपेप्टाइड इसको पकड़ लेगा। ये हो गया हमारा ग्लूकोज, क्योंकि अभी 1 ग्लूकोज रेसिड्यू बचा हुआ है। ये हो गया हमारा कैलनेक्सिन, इसको हम कहते हैं कैलनेक्सिन। कैलनेक्सिन क्या करेगा? ये जो ग्लूकोज है इसको पकड़ लेगा। कैलनेक्सिन का रोल क्या है? कैलनेक्सिन और कैलरेटिकुलिन का रोल है हमारा फोल्डिंग में, जो प्रोटीन का है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका फोल्डिंग में हेल्प करना। तो प्रोटीन फोल्डिंग में बेसिकली ये जो कैलनेक्सिन एंड कैलरेटिकुलिन है ये हेल्प करता है। अभी कैलनेक्सिन अभी दूसरे टाइम हमारा जो एंजाइम है वो है ग्लूकोसाइडेज 2 आकर दूसरे बार हमारा ग्लूकोसाइडेज 2 आकर यहाँ पर उड़ा देगा। अभी उड़ाने के बाद जब ग्लूकोज यहाँ से रिमूव हो गया तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन ये आ गया। अभी सपोज ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन अभी उसका फोल्डिंग हुआ है, ग्लूकोज उसके पास नहीं है। जब ग्लूकोज को हम ग्लूकोसाइडेज दूसरे बार ग्लूकोसाइडेज आएगा, ग्लूकोज को जो लास्ट रिमेनिंग ग्लूकोज है उसको रिमूव करेगा तो कैलनेक्सिन को पकड़ नहीं पाएगा, तो वो रिमूव हो गया। रिमूव होने के बाद अभी ये जो रिमूव हुआ हमको इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये करेक्टली ये करेक्टली फोल्डेड हुआ कि नहीं हुआ। अगर करेक्टली फोल्डेड नहीं हुआ फिर भी हम दूसरे ऑर्गन में भेज देते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबनॉर्मलिटीज हो सकता है। तो इसको चेक करना पड़ेगा। आप कोई मॉल में जाओगे तो आपके पास कुछ है या नहीं है, तो जरूर आपको स्क्रीनिंग करता है एक स्क्रीनिंग मशीन से। सो यहाँ पर भी हमारा ER के अंदर एक स्क्रीनिंग मशीन है जो इसको ये जो प्रोटीन है इसको स्कैन करेगा। जो प्रोटीन का नाम क्या है जो एक इम्पॉर्टेंट, वो है कॉन्फर्मेशन सेंसिंग एंजाइम, जिसको कहते हैं हम UGGT। ये है व्हाट इज UGGT? UGT एक कॉन्फर्मेशन सेंसिंग एंजाइम है, एक कॉन्फर्मेशन सेंसिंग एंजाइम, कॉन्फर्मेशन सेंसिंग एंजाइम। तो UGGT क्या है? एक कॉन्फर्मेशन सेंसिंग एंजाइम। इसका पूरा नाम क्या है? तो UDP ग्लूकोज ग्लाइकोसाइलेशन, UDP ग्लूकोज ग्लाइकोसाइलेशन, UDP ग्लूकोज ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज। तो ये है UGGT का फुल फॉर्म। सो UGGT एक कॉन्फर्मेशन सेंसिंग एंजाइम है, उसका पूरा नाम है UDP ग्लूकोज ग्लाइकोसाइलेशन ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज। ये क्या करेगा? तो प्रोटीन का जो स्क्रीनिंग करेगा, प्रोटीन ठीक से फोल्ड हुआ या नहीं हुआ। कैसे करेगा? क्योंकि मिसफोल्डेड अनफोल्डेड और एक करेक्टली फोल्डेड प्रोटीन का डिफरेंस है। मिसफोल्डेड और अनफोल्डेड जो प्रोटीन है वो हाइड्रोफोबिक जो उसका कोर पोर्शन है वो एक्सपोज रहता है। ऑन द अदर हैंड जो करेक्टली फोल्डेड प्रोटीन है उसका हाइड्रोफोबिक जो कोर है वो एक्सपोज नहीं रहता है। तो ये UGGT जो एंजाइम है इजीली उसको डायग्नोस कर सकता है जो डिफरेंस। अगर ये करेक्टली फोल्डेड है तो उसको टारगेट ऑर्गेनेल में भेज दिया जाएगा, अगर वो करेक्टली फोल्डेड नहीं है तो उसको वापस में साइकिल के भेज दिया जाएगा। UGGT क्या करेगा? अगर ये करेक्टली फोल्डेड नहीं है, ये जो है अभी करेक्टली फोल्डेड नहीं है, ये अभी मिटा देते हैं क्योंकि नहीं तो ये बहुत कॉन्जेस्टेड लग रहा है अभी। तो ये होगा UGGT। अभी ये सपोज ये करेक्टली फोल्डेड नहीं है, नॉट करेक्टली फोल्डेड। अभी ये करेक्टली फोल्डेड नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे? इसके ऊपर जो UGGT है, पहले तो सॉरी,
जो वीडियो पूरा बनाया था पिछले डायग्राम को लेकर वो डिलीट हो गया है रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम से, तो फिर से वो ड्रॉ करना पड़ा, तो इसलिए थोड़ा सा अलग दिख रहा है मे बी। तो ठीक है, ये यूजी ऑलरेडी हम देखे हैं यूजीजीटी का है क्या है। तो ये एक इनकरेक्टली एक फोल्डेड प्रोटीन है, उसको यूजीजीटी क्या करेगा, उसके ऊपर एक ग्लूकोज रेसिड्यू ऐड करने के बाद ये फिर से साइकिल के एंटर करेगा। और अगर यूजीजीटी, अच्छा और एक बार मैं बता देता हूँ यूजीजीटी का काम क्या है। जो मिसफोल्डेड, अनफोल्डेड और फोल्डेड प्रोटीन है उसको उसमें डिस्टिंग्विश करना, कौन सा अनफोल्डेड है कौन सा करेक्टली फोल्डेड है। अभी कैसे करता है, तो हाइड्रोफोबिक कोर पोर्शन जो मिसफोल्डेड है और अनफोल्डेड है उसके ऊपर जो हाइड्रोफोबिक कोर वो एक्सपोज रहता है। ऑन द अदर करेक्टली फोल्डेड में कोई हाइड्रोफोबिक जो हमारा कोर है वो एक्सपोज नहीं रहता है। तो ये अगर करेक्टली फोल्डेड है, ये प्रोटीन अगर करेक्टली फोल्डेड प्रोटीन है तो इसको टारगेट ऑर्गेनेल में भेज दिया जाएगा। अगर ये प्रोटीन का मिसफोल्डेड प्रोटीन है तो इसको डायरेक्ट हम भेजेंगे, यहाँ पर रहता है हमारा प्रोटियाजोम इसको डिग्रेड कर देगा। तो ये तो हो गया हमारा होल साइकिल, कैलनेक्सिन और कैलरेटिन। अभी लुमेन के अंदर या के अंदर एक इम्पोर्टेंट एंजाइम है, तो हम देख लेते हैं उस एंजाइम का नाम। वो जो एंजाइम है उसका नाम क्या है, तो ये हो गया हमारा तो ये जो है के अंदर और एक इम्पोर्टेंट एंजाइम है, उसका नाम है पीडीआई, प्रोटीन डाइसल्फाइड पीडीआई। पीडीआई का फुल फॉर्म क्या है, प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज। ये भी ईयर के अंदर ही है। ये प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज का काम क्या है, प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड है उसको जोड़ भी सकता है और उसको ब्रेक भी कर सकता है। तो दोनों काम ये कर सकता है। जब प्रोटीन आया, प्रोटीन के अगर कोई प्रोटीन फोल्डेड प्रोटीन वो फोल्डिंग है उसको अगर इनकरेक्टली, सपोज ये एक प्रोटीन है बन गया और जब फोल्ड हो रहा है तो ये इनका जब सपोज ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया है, इधर भी डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया, तो ये है इनकरेक्टली, मतलब सो ये जो प्रोटीन है हमारा ये अभी इनकरेक्टली फोल्डेड प्रोटीन है। तो इसको पीडीआई का काम क्या है, ये जो पीडीआई मतलब प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज, ये क्या करेगा, ये जो इनकरेक्टली है इसका रीअरेंजमेंट करेगा। रीअरेंजमेंट करने के बाद सपोज ये प्रोटीन अभी ऐसे, तो सपोज यहां पर ये है करेक्टली फोल्डेड, करेक्ट अरेंजमेंट, ये इसका करेक्टली अरेंजमेंट है। तो ये करेक्टली फोल्डेड एक प्रोटीन है, तो ये इनकरेक्टली, इसका जो अरेंजमेंट है डाइसल्फाइड बॉन्ड का, ये इनकरेक्टली फोल्डेड है और इनकरेक्टली अरेंजमेंट। जब पीडीआई इसके ऊपर काम करेगा, प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज, तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक और फिर से जो फॉर्म करके एक करेक्ट अरेंजमेंट प्रोटीन को देगा। तो पीडीआई भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। तो ये हो गया हमारा होल प्रोसेस। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम मिसफोल्डेड प्रोटीन का रिस्पॉन्स पढ़ेंगे, पार्ट वाइज हम इसको जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। और थैंक यू फॉर सपोर्ट, प्लीज सपोर्ट करना जरूर, आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। और इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।